अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैसे तो हमने एग्जांपल्स वगैरह सब देख लिए थे। आज हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उस फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम में जीरो ऑर्डर, जीरो फर्स्ट एंड सेकंड, इन तीनों रिएक्शन में से एक दो के बेसिस पे तो क्वेश्चन पूछ ही जाते हैं। मतलब 3-4 फॉर्मूले बनते हैं इनके, तो उन 3-4 फॉर्मूलाज में से एक न्यूमेरिकल बनने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में हमने क्या देखा था कि जो रिएक्टेंट होता है उसके एक कंसंट्रेटेड टर्म पे ये डिपेंड करता है। जैसे R इज इक्वल के, ये इसका एक ऑर्डर हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑर्डर कितना होगा, एक ही होगा। नाम से समझ आ रहा है, नाम के पीछे कहानी है। तो अब जैसे ये एक है, ये ए है, बी है, इनका प्रोडक्ट है, ये क्या रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, या तो ये ए पे कर सकता है या ये बी पे करेगा। ए पे कर रहा है तो बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इक्वेशन लिखेंगे, R इज इक्वल माइनस डी अपॉन में डी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे R इज इक्वल के ए की पावर 1, ये होगी 2 इक्वेशन। अब मैं इनका एक बार रैपिड रिवीजन करवा देती हूँ। जिसने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा उसको तो समझ आ जाएगा, बट फर्स्ट ऑर्डर में देखो R इज इक्वल माइनस डी अपॉन डी टी, यानी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ए क्या है, रिएक्टेंट, और डी टी टाइम है। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है हमारा रेट रिएक्शन। अब है रेट लो R इज इक्वल के, ये के कांस्टेंट है, रेट लो R इज इक्वल के ए की पावर 1, यानी ऑर्डर कितना है 1, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका हम ऑर्डर कितना लगेंगे 1। ए कंसंट्रेशन टाइम पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये है रेट लो क्या कहता है, एक बार मैं बता देती हूँ कि ये जो रेट लो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, किसके, ए और बी के प्रोडक्ट के। अब ए और बी क्या है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म है, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास के आएगा। के क्या है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट हम इसको बोल सकते हैं, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमें बताते क्या है, अब जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखे हैं उनको पता होगा, जिसके लिए नए है उसको एक बार बता देती हूँ। ये बताते क्या है, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड होती है उसके बारे में हमें बताते हैं। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस डी अपॉन में डी टी। मैंने क्या किया, इक्वेट बोथ इक्वेशंस, ये लो जी मैंने इक्वेट कर दिया, माइनस डी अपॉन में डी टी और के ए की पावर 1। अब मैं क्या करूंगी, इनका इंटीग्रेट करूंगी तो 1 डी टी इधर डिवाइड में मैं उधर भेज दूंगी तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। के कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन का रूल होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आ जाती है, ये के क्या आ जाएगा बाहर, डी टी उधर चला जाएगा। अब ये जो ए है, ये ए फाइनल कंसंट्रेशन इसके डिवाइड में आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। अब मैं 1 डॉट डी का अगर इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे को ए मिलेगा। अगर मैं डी टी का इंटीग्रेट करूंगी मेरे को टी मिलेगा। अगर मैं वी का करूँ तो मेरे को वी यानी वेलोसिटी ये मिलेगा। अगर मैं डी एक्स का करूँ तो मेरे को एक्स मिल जाएगा। यानी अगर मैं ए फाइनल कंसंट्रेशन का डी ए का इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे को ए मिल जाएगा। मैं इसका इंटीग्रेट करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ए मिल गया, ठीक है। और इधर मैं के टी डी टी है तो के तो कांस्टेंट है एज इट इज, और टी का किया तो मेरे को टी मिल जाएगा, के टी प्लस सी। अब मैंने जो 1 डॉट डी ए का इसका किया तो मेरे को ए मिल गया, ठीक है, मेरे को ए मिल गया। बट यहाँ पे हाँ, इधर अगर मैं इसका कंसर्न, तो अब अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, 1 डॉट डी ए, इसका हमें इंटीग्रेट मिल गया। अब अपोन में क्या है ए, अब इसको हम वापस इंटीग्रेट करेंगे। देखो एक फॉर्मूला होता है किसका, लॉग का। जब 1 डॉट डी एक्स अपॉन में एक्स, जब हमारे पास ये ऐसी कोई हमें टर्म लिखे तो हम उसको क्या लिखेंगे, लॉग नेचुरल एक्स, सॉरी इधर हम एक्स लिख देंगे, लॉन एक्स, ये n है और ये x है। जब हमें ऐसी कोई भी टर्म दिखे 1 डॉट डी एक्स अपॉन में एक्स तो हम उसका लॉग लेते हैं, वो भी नेचुरल में, लॉग नेचुरल, और ये x आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है,
डी ए अपॉन में ए है। अब हमारे पास क्या है, डी ए अपॉन में ए है। अब अगर मैं इसका लोग लूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, लोग एन ए, ये आ जाएगा। नेचुरल लोग है, एक होता है ये लोग और ये है एल एन आ जाए तो नेचुरल है, और ये ए हमारी टर्म एज इट इज़ हम इसको लिख लेंगे। तो मैं इसको एल एन ए लिख सकती हूँ और के टी प्लस सी। अब इसके आगे क्या आएगा, के टी प्लस सी, इसके आगे क्या आएगा, टी इज इक्वल 0 सेकेंड एंड ए एल एन ए इज इक्वल एल एन ए नोट। नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो। इसका क्या मतलब हुआ, t इज इक्वल 0 सेकेंड मैंने क्यों लिखा, जिसने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा उसको तो पता है। जीरो मैंने इसीलिए रखा क्योंकि जो t 0 सेकेंड इसीलिए क्योंकि जो रिएक्शन अब अभी प्रोसीड नहीं हुई है। देखो रिएक्टेंट है मेरे पास, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कब बदलेगी, जब मैं रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगी। रिएक्शन स्टार्ट करूंगी तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, लेकिन मान लो मैंने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, रिएक्शन एज इट इज बंद ही पड़ी है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं करूंगी तो टाइम 0 सेकेंड पे तो बंद पड़ी रहेगी। अगर मैं रिएक्शन स्टार्ट ही कर दूंगी तो टाइम 2 सेकेंड एंड आगे आगे बढ़ता जाएगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो टाइम क्या है, 0 सेकेंड लिया है, और ए क्या है, ये लॉन नेचुरल, ये जो लॉन है। अब ये अगर पूरा टर्म नहीं समझ आ रहा तो ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन को मैंने इक्वल रखा है किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन की। क्यों रखा है, वो इसलिए क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो जो फाइनल कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन की इक्वल इसीलिए रखा है क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। स्टार्ट ही नहीं हुई तो मैं फाइनल रख नहीं सकती। फाइनल तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही बन गया। ऑफकोर्स प्रोडक्ट रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद में ही बना होगा, तो अभी जब स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं इस फाइनल को इक्वल रखूंगी इनिशियल के। अब मैं ये जो चीज़ें हैं वो इक्वेशन किस में पुट करूंगी, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में ये सब चीज़ें पुट कर दूंगी, t इज इक्वल 0 सेकेंड एंड ये सब, ये वाले टर्म। अब हम इसमें पुट कर दें, ये मैंने पुट कर दिया। अब देखो k इंटू 0 यानी मल्टीप्लाई होके ये 0 हो जाएगा और बचेगा सिर्फ c और एल एन ए नोट। ये मेरी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 के इक्वेशन नंबर 3 में रख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को c की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3। अब लो मैं रख देती हूँ, तो एल एन ए तो एज इट इज रहेगा और के टी भी एज इट इज। वैल्यू किसकी जगह, सी की जगह रखनी है तो एल एन ए नोट। अब ये एल एन ए नोट जब इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन ए नोट। ये एल एन लॉग नेचुरल है और ये के टी। अब देखो, अब मैं इसको जब इस टर्म को मैं अगर कॉमन लेती हूँ एल एन तो क्या आएगा, ए अपॉन में ए नोट, ए नॉट अपॉन में ए और ये के टी। देखो ए का ना फॉर्मूला होता है t इज इक्वल 0 सेकेंड एल एन ए इज इक्वल एल एन ए नोट। ये वापस लिख देती हूँ मैं, क्या कि देखो log m इंटू n हो तो log m प्लस n लिखते हैं हम, log m प्लस n लिखते हैं। और जब log m डिवाइडेड n हो, जब डिवाइड में टर्म लिखे तो हम क्या लिखते हैं, log m माइनस log n, log m माइनस log n हम इस हिसाब से ये लिखते हैं। ये हमारे दो फॉर्मूलाज होते हैं। अब जब हमें टर्म दिख रही है डिवाइड में दिख रही है तो मैं क्या करूँगी, एल एन ए नोट माइनस ए लिख दूँ, एल एन ए नोट माइनस एल एन ए और इज इक्वल के टी। अब जब हम इस टर्म को लॉग में बदलेंगे, हम इस टर्म को किस में बदलना चाहते हैं, लॉग में बदलना चाहते हैं। लॉग में बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 2.303 लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ए नोट माइनस ए आ जाएगा इज इक्वल के टी। अब जब मैं टी को इधर डिवाइड में लेके आऊंगी और के की वैल्यू निकालूंगी तो 2.303 लॉग ए नोट अपॉन में आप ए लिख सकते हो और इधर आ जाएगा ये टी। एक बार फिर से देख लो, ये प्रोसेस के बाद जब हमने ये इक्वेशंस इसके अंदर पुट की तो मेरे पास क्या आया, ये सी की वैल्यू आई। सी की वैल्यू जब मैंने इस रिएक्शन के अंदर रखी, सॉरी इस इक्वेशन के अंदर रखी, किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में, तब मेरे को ये सब मिला।
माइनस लॉन ए इज इक्वल के टी माइनस लॉन ए नोट। जब ये इधर इस साइड लेके आऊँगी तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये के टी। अब मैं लॉन को जब मैंने सेपरेट किया और जब मैंने इनको कॉमन लिया, लॉन को कॉमन लिया तो एन नोट अपॉन में ए इज इक्वल के टी। और ये दो फॉर्मूला ऐसे हैं जिनके बेसिस पे हमने ये मल्टीप्लाई किया लॉग का, ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। ये लोग जो मैथ्स वाले हैं उनको तो ये फॉर्मूला पता होंगे, जो बायो वाले हैं उनको नहीं पता, वो ये फॉर्मूला रट लो। तो ये लॉन अब ये डिवाइड का है और हमारे पास भी डिवाइड वाली टर्म है, तो हम ये लगाएंगे log m माइनस log n, तो log a नॉट माइनस लॉन ए नॉट माइनस लॉन ए इज इक्वल के टी। और फिर अब हमारे पास नेचुरल log है और हमें इसको कन्वर्ट करना है log में। किस में कन्वर्ट करना है? log में। तो मैं 2.303 रूल होता है, तो 2.303 log जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को लॉन से लॉग मिल जाएगा और एज एट द लास्ट मेरे को ये टर्म मिल जाएगी के इज इक्वल 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन में टी, मतलब डिवाइडेड में टी। अब हम इसके एक न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं और इसके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे। अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इससे पहले मैं आपको इसके ग्राफ के बारे में बता देती हूँ। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं 0.2303 log ए नोट अपॉन में टी। ये है इसका फॉर्मूला, इसके बेसिस पे हमें ये न्यूमेरिकल करना है। तो पहले हमें अगर इसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करें तो ग्राफ बनाएंगे हम लॉन ए और टी के बीच में। अगर जब हम इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, इसके बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा। ये क्या बनेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों डिक्रीजिंग? इसीलिए बनेगा क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है, वही एज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला मेथड चल रहा है। जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम धीरे धीरे कम हो रही है। तो यही इसका एक छोटा सा ग्राफ है। इसका स्लोप जीरो ऑर्डर में माइनस के था और अब इसमें माइनस के 0.203। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्लोप ये क्यों है? एक हमें स्लोप इक्वेशन थी y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब मैं अगर y की जगह ये ले आऊँगी और एम एक्स, ये फॉर्मूला अगर ये फॉर्मूले को जब हम इसमें रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास स्लोप आ जाएगा ये, या रीअरेंज करके देख लेना। अब हम इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? दो पार्ट है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। यानी एक हमारी रिएक्शन है जो 50% कंप्लीशन, 50% कंप्लीट होने के लिए 69.3 मिनट का टाइम लेती है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80%, यानी 80% के लिए कितना टाइम लेगी ये रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमें टाइम गिवन है 50% के लिए, तो k इज इक्वल 2.303 log ए नोट। देखो ए नोट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए है फाइनल कंसंट्रेशन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 50%, सॉरी 100% होगी, और इनिशियल 50 और इधर फाइनल हो जाएगी 50। इनिशियल 100, फाइनल हो जाएगी 50। और अपॉन में हम क्या लेंगे? टी। अपॉन में हमें क्या है? टाइम गिवन है, टाइम गिवन है 69.3 मिनट। अब किसी को ये कंफ्यूजन होगा कि 100/50 कैसे आया। देखो ए नॉट अपॉन में ए नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए है फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जब रिएक्टेंट था हमारे पास, रिएक्टेंट कितना था? 100% था, चाहे कितना ही हो, चाहे रिएक्टेंट 5 ग्राम ही हो, लेकिन वो अपने आप में एक फ्रैक्शनल वैल्यू में था तो 100 से फिर इनिशियल कंसंट्रेशन उसकी 100 थी। जब वो रिएक्शन हमने स्टार्ट की, धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदलना स्टार्ट हुई, उसके बाद ही फाइनल कंसंट्रेशन 50 हुई ना। कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे कम होती है, यही रूल है। तो कंसंट्रेशन कम होगी तभी 100 से 50 जाएगी, 50 प्रोसीड करेगी। अब हमें इसमें टाइम गिवन है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको करना। 2.303, जब मैं इसको कट करूँगी तो कितना आएगा? 2 आएगा, और ये हमारी वैल्यू आ गई log 2 अपॉन में 69.3। अब log 2 की वैल्यू क्या होती है? देखो कुछ log की वैल्यू लिख लो यहाँ पे। log 1 की होती है 0, log 2 की होती है 0.301, और अगर log 4 की पूछे, log 4 की कैसे निकालोगे? log 2 की स्क्वायर, log 2 की स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है जैसे log a की पावर x, log a की पावर x है तो ये x आगे आ जाएगा, x log a,
ये एक ये भी फॉर्मूला बनता है। तो x आगे आगे log a बन गया। अगर मैं इस 2 को आगे ले आऊँ, 2 log 2 कर लूँ, तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होगी 0.301। तो अगर मेरे से कोई log 4 की वैल्यू पूछेगा तो क्या आएगी 0.602। अगर log 3 की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी 0.447 अप्रोक्सीमेट इतनी आएगी। अब log 2 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 0.301 मैंने लिख दी और ये आ गया 69.3। ये हमें k की वैल्यू मिल गई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें क्या निकालना है 80% कंप्लीशन के लिए कि 80% कंप्लीशन कितना था। अब हम 80% कंप्लीशन के लिए क्या करेंगे a इज इक्वल 2.303 लॉग 80% कंप्लीट हो गई। यानी पहले कितनी थी 100, हमें निकालनी कितनी 80 तो कंप्लीट हो गई, यानी बच्ची कितनी है फाइनल बच्ची कितनी है 20 अपॉन में t कितना 80% के लिए t 80% के लिए हमें निकालना है। अब t 80% के लिए निकालना है तो t की वैल्यू को उधर भेज दो, t 80% इधर आ जाएगा 2.303 लॉग। अब जब इसको कैंसिल करोगे तो log की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। log 5 और k की वैल्यू इधर आ जाएगी और k की वैल्यू क्या आएगी 0.301। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.301 इसकी वैल्यू आएगी। t 80%, अब देखो 2.303 इंटू log 5 और 0.301। अब log 5 की वैल्यू क्या होती है, हमने इससे पहले वाले टर्म में देखा था, पहले वाले वीडियो में पहले देखा था log 1 2 3 4 5 की वैल्यू देखो क्या आएगी 2.303 log 5 की वैल्यू होगी 0.698 अप्रोक्सीमेट इतना 0.301। अब मैं t 80% के लिए अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 16 पॉइंट अप्रोक्सीमेट कितना ही आगे सेकंड आ जाएगा। सो ये न्यूमेरिकल था। पहले हमें पूछा टाइम गिवन था किसके लिए 50% कंप्लीशन के लिए, टाइम गिवन था तो टाइम लिख दिया और रेट कांस्टेंट निकाल लिया। अब अगले में हमें क्या पूछा टाइम पूछ लिया कि 80% कंप्लीट होने में कितना लगेगा। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इधर 20 क्यों लिखा। देखो 100 तो समझ आ गया कि हाँ बाई रिएक्शन पहले 100 थी उसके बाद धीरे धीरे कम हुई, बट इसमें हमें 80% कंप्लीट हो चुकी। बच्चा कितना फाइनल में बचा कितना 100 माइनस 80 करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो जो बचता है फाइनल में जो बचेगा वो 20 इधर लिखा जाता है और आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हो। log की वैल्यू याद कर लेना, log 1 की 0, log 2 की 0.301 और log 4 की वैल्यू कैसे वो फॉर्मूले से मैंने याद करना सिखाई निकालना सिखाई। log 5 की 0.698 और log 10 की वैल्यू होती है, ये वैल्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है 1। log 10 की वैल्यू होती है 1, पूछ ली जाती है log 10 कोई भी न्यूमेरिकल में आ सकता है log 10 1। सो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच।